सहरा की वुसअतों में एक ऐसा शहर आबाद था जिसके बारे में लोग कहते थे कि दुनिया में इस जैसा कोई नहीं। ये थी कौम आद, पहाड़ों को काट कर इमारतें बनाने वाले, बादलों से ऊंचे महल खड़े करने वाले और ताकत में बेमिसाल लोग। उनकी वादियां हरी थीं, बागात सरसब्ज, खजूरों की कतारें आसमान की तरफ उठती हुई। मगर इन सब चीजों से ज्यादा अजीम उनके अपने जिस्म थे, चेहरों पर गरूर, कदमों में अकड़ और दिल में ये घमंड की हमसे ज्यादा ताकत वाला कौन है। वो रोज अपने सुतूनों वाले घरों के सामने खड़े होकर कहते, देखो हमारी ताकत, दुनिया में कोई हमारे बराबर नहीं। लेकिन ताकत जब शुक्र के बगैर हो तो वो इंसान के अंदर जहर बन जाती है। कौम आद ने बुतों की इबादत शुरू कर दी। हर घर में पत्थर के माबूद, हर चौक में तराशी हुई मूर्तियां, जैसे असल रब को भूलकर इंसान ने खुद अपने हाथों से खुदा बना लिए हों। तब अल्लाह ने उनकी तरफ एक नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम को। वो रोज अपनी कौम के सामने खड़े होकर कहते, ऐ मेरी कौम, एक अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें जमीन दी, ताकत दी, इज्जत दी। क्या तुम उसके मुकाबले में तकब्बुर करोगे? क्या तुम उसके एहसानात भूल जाओगे? मगर कौम उस पर हंसती थी और कहती, ए हूद, तू हमें डराता है? हम तो वो लोग हैं जो पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हैं और हमसे ताकतवर कोई नहीं। और फिर एक दिन उनके वजीर आए और कहने लगे, कहते हैं, हूद, हमें तो लगता है तुम पर किसी ने जादू कर दिया है, तुम अजीब बातें करते हो। हूद अलैहिस्सलाम ने उनका जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हारी खैर चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस रब के गजब से बच जाओ जो सब ताकतों का मालिक है। लेकिन कौम का गुरूर हद से बढ़ चुका था। उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम के हर लफ्ज का मजाक बना दिया। बच्चे तक उनकी नकलें उतारने लगे और औरतें घरों में बैठकर कहती, हूद तो बस एक कहानी सुनाने वाला है, इसे अपनी बातों पर खुद भी यकीन नहीं। और फिर एक दिन कौम हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पास जमा हुई और उनका सरदार गरूर से बोला, ऐ हूद, अगर वाकई तुम सच्चे हो तो हमारा अजाब ले आओ, हम भी देखते हैं। वाह, तुम्हारे रब की ताकत। ये सुनकर हवा जैसे थम गई। फजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने रुख फेर कर अपनी कौम को देखा, अपने रब के नाफरमान चेहरों की तरफ, और कहा, तुमने खुद अपने अंजाम को आवाज दी है। अब तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान कोई नहीं। मगर कौम ने उनकी एक नहीं सुनी। कुछ दिनों बाद आसमान बदलना शुरू हुआ। बादल गायब होने लगे, दरख्त सूखने लगे, जमीन प्यास से फटने लगी और वो वादियां जो कभी सरसब्ज थीं अब भूरी मिट्टी के सिवा कुछ न थीं। पहले पहल कौम ने इसे एक आम कहत समझा। उन्होंने सोचा, बारिश आज नहीं आई, कल आ जाएगी। हमारी ताकत इतनी कमजोर नहीं कि कुछ मौसम हमें नुकसान दें। मगर कहत बढ़ता गया। हवा रुक गई, बादल गायब रहे, दरख्त मर गए और ताकतवर कौम के दिलों में पहली बार खौफ का एक हल्का सा साया उतरने लगा। लेकिन गरूर अभी भी जिंदा था और यही गरूर उन्हें अगले अजाब के दहाने तक ले जा रहा था। कहत बढ़ता जा रहा था। सूरज की तपिश इंसानों की हड्डियों में उतर रही थी। पहले जो हवा नर्म और ठंडी चलती थी अब हफ्तों से खामोश थी। दरख्तों के पत्ते झड़ गए, कुएं खुश्क हो गए, जानवर मरने लगे। कौम आद की वो रौनक भरी आवाजें जो कभी बुलंद व बांग गूंजती थीं अब कमजोर पड़ने लगी थीं। मगर गरूर अब भी बाकी था। वो अब भी कहते थे, ये सिर्फ मौसम है, हमारी ताकत कमजोर नहीं हो सकती। कल भी ताकतवर थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें फिर नसीहत की, ऐ मेरी कौम, अल्लाह के आगे झुको। तुम्हारे गुनाह तुम्हें इस अंजाम की तरफ ले जा रहे हैं जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मगर जवाब में वही तंज, वही हंसी, वही मजाक। एक दिन कौम का एक बड़ा सरदार जिसका गुरूर पहाड़ों से भी ऊंचा था कहने लगा, हूद, हम बारिश मांगने यमन जा रहे हैं। हम पहाड़ों पर चढ़कर
बादल पकड़ लाएंगे। हम वो लोग नहीं जो किसी रब के आगे हाथ फैलाएं। और ये था उनका आखिरी गुरूर। हजारों लोग काफिला बनाकर निकले, आंट, घोड़े, ज़रा बख्तर, शान और शौकत। वो पहाड़ों की चोटियों पर चढ़े, अपने बुतों के आगे झुके, मगर आसमान फिर भी खामोश रहा। फिर एक दिन आसमान के कोने पर एक स्याह बादल नमूदार हुआ। कौम आद ने इसे देखा तो उनकी आंखों में पहली बार चमक आई। वो एक दूसरे को खुशी से कहने लगे, देखो, बारिश आ गई। ये हमारी मेहनत का फल है। बच्चे चीखने लगे, औरतें तालियां बजाने लगीं, मर्द खुशी से एक दूसरे को गले लगाने लगे, और हूद अलैहिस्सलाम वो खामोश खड़े इस मंजर को देख रहे थे। लोग उनके पास दौड़े आते और कहते, हूद, तुम तो कहते थे कि अल्लाह अजाब भेज रहा है। ये देखो, ये बादल रहमत है। हूद अलैहिस्सलाम ने उनके चेहरों को देखा। खुश्क होंठों पर मुस्कुराहट, आंखों में खुशी और दिलों में वही जिद और तकब्बुर। फिर उन्होंने आहिस्ता कहा, ये वही है जिसके लिए तुम जल्दी करते थे। ये बारिश नहीं, ये वो हवा है जिसमें अल्लाह का अजाब बंद है। कौम के चेहरों से मुस्कुराहट धीरे धीरे उतरने लगी। बादल करीब आ रहा था, उसके पीछे सूरज छुप गया, साया जमीन पर फैलने लगा। हवा का पहला झोंका आया और अजीब सी तेजी लिए हुए। पहले लोगों ने इसे मामूल की हवा समझा। वो खड़े रहे, मगर एक लम्हे बाद हवाओं की रफ्तार बढ़ने लगी। रेत फिजा में उठने लगी, खैमों के पर्दे हिलने लगे, ऊंट बेचैन होने लगे। फिर हवा ने अपना दूसरा रूप दिखाया, एक चीखती हुई आवाज, जैसे आसमान फट रहा हो, जैसे किसी गुस्से भरे लश्कर के कदम आ रहे हों, जैसे जमीन पर मौत उतर रही हो। हवा ने एक दरख्त को उखाड़कर आसमान में फेंक दिया। लोग खौफ से चीख उठे, औरतें बच्चों को पकड़कर भागने लगीं, मर्द हथियार उठाकर खड़े हो गए। मगर किसके खिलाफ? हवा के खिलाफ, रेत के खिलाफ, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ। फिर हवा एक तूफान बन गई। वो घरों में घुसी, वो खैमों को उधेड़ने लगी, वो जिस्मों को जमीन पर पटकने लगी, और कौम आद की ताकत जो पहाड़ों जैसी थी, एक लम्हे में रेत के झर्रे जैसी हो गई। वो चीखते, भागते, गिरते उठते, मगर हवा के तेवर हर लम्हे ज्यादा खौफनाक हो रहे थे। रात उतरी तो तूफान रुकने के बजाय और भी जोर पकड़ गया। हूद अलैहिस्सलाम अपने चंद ईमान वालों के साथ एक मजबूत पहाड़ी मुकाम पर खड़े ये मंजर देख रहे थे। वो कौम जो कभी कहती थी, हमसे ताकतवर कौन है, उस रात ठंडी चीखती हवा के हर झोंके से जमीन पर गिर रही थी। और यही मुकाम था जहां कौम आद का आखिरी दिन, अगले सुबह का सूरज कभी देख नहीं पाएगा। रात का वक्त था, रेगिस्तान पर अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। आसमान घना अंधेरा, जैसे कोई बड़ी चीज होने वाली हो। कौम आद के लोग अब भी हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ा रहे थे। वो कहते, हूद, तुम कहते हो अजाब आएगा, देखो ये तो बादल है। लेकिन वो नहीं जानते थे, ये बादल बारिश नहीं, हलाकत लाने आया था। हवा की पहली लहर आई, उसने रेत को कुछ यूं उठाया कि जैसे जमीन कांप गई हो। मगर वो हवा अल्लाह का लश्कर थी। अचानक रात फट गई। आसमान से ऐसी आवाज गूंजी जैसे पहाड़ टूट कर गिर रहे हों। हवा ने अपना रुख बदला, और फिर एक झोंके ने मजबूत सुतूनों वाले महल को ऐसे हिलाया जैसे वो तिनके हों। 7 रातें, 8 दिन हवा ने किसी को आराम न दिया। वो आंधी नहीं थी, वो चुभते हुए खंजर थे। वो सांस नहीं लेती थी, वो चीखती थी, वो चलती नहीं थी, वो हमला करती थी। हर दिन सूरज निकलता, मगर जिंदगी नहीं, सिर्फ बिखरी हुई लाशें, टूटे घर और रेत में दफन हो चुकी अना। एक छोटी सी जगह थी जहां ये हवा दाखिल नहीं हो सकती थी। वहां हूद अलैहिस्सलाम अपने चंद ईमान लाने वालों के साथ खड़े थे। आसमान पर नजर रखते हुए वो कह रहे थे, ऐ अल्लाह, तेरी पकड़ निहायत सख्त है, मगर तेरे बंदे तेरे रहम के मोहताज हैं। तूफान उनके इर्द गिर्द गुजर जाता, ऐसे जैसे अल्लाह खुद अपनी रहमत से उनकी हिफाजत कर रहा हो। 8वें दिन की सुबह हवा खत्म हो चुकी थी, रेत बैठ गई थी, मगर उस अजीम कौम के बड़े बड़े लोग जमीन पर यूं पड़े थे जैसे तड़के हुए खजूर के तने। सब रेत में तब्दील हो चुके थे। ये वो कौम थी जो कहती थी, हमसे ताकतवर कौन है,
और अल्लाह ने उन्हें बता दिया, वो जो हवा को भी लश्कर बना दे। सूरज दोबारा चमका, मगर आद की आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। सिर्फ रेत थी और उसके पीछे छुपा एक सबक। जब इंसान गरूर करता है तो अल्लाह अपनी नेमतें छीन लेता है, और यही कौम आद की पूरी दास्तान है।